मुमरा की पहाड़ पर बरसहा बरस से वाक़ हजरत असदुल्ला नजफी उर्फ पहलवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाना को जाने वाली सीढ़ियों को आज महकमे जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करने को पहुंची पुलिस की भारी नफरी के साथ पहुंचने के बाद यहां पर कई सारी सीढ़ियां तोड़ दी गई। इस बात को लेकर शहरियों में गमो गुस्सा उमड़ पड़ा और लोगों का सैलाब बाईपास पर पहुंच गया। लोगों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने और ट्रस्टियान ने लोगों को समझा बुझाकर हटाया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पर कुछ सीढ़ियों को मुनहदिम कर दिया। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी अभी कामले साहब अधिकारी आए हमारे फॉरेस्ट ऑफिस के हिसाब से, ये सीढ़ी का इनको ये पता नहीं कि ये कितने साल पुरानी है ना। इनको हमने कुछ सवाल किए कि साहब ये दरगाह के बारे में आप क्या जानते हो, इनका इतिहास आपको कुछ पता है? तो इन्होंने कहा मुझे वर्बली हमें हमारा जो फॉरेस्ट के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट में सीढ़ी है तो हमने तोड़ा है। मतलब सर ये अभी का नहीं है, और जो सीढ़ी अभी जो इन्होंने तोड़े 10 सीढ़ी बोल के 100 सीढ़ी तोड़ दिए, समझे ना। और नीचे हमको रोका गया, हमने रिक्वेस्ट की, हमको जाने नहीं दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 10 बोल के 100 तोड़े, समझे, और बोले नया है ये, जबकि नया नहीं था। इनके पास कोई पुरावा नहीं है। और आपने ये साहब ने जो भी आपको कामले साहब ने जो आपको जानकारी दी, ये इनके इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी हमने भी इनको पूछा तो इनको नहीं पता है बात क्या कभी का है, क्या है, इतिहास ही नहीं जानते ये। अरे इसी तरीके की कार्रवाई अगर होती रहेंगी तो मुमरा के अंदर हम क्या समझे इसको, ये वन साइडेड। पहले तो नोटिस तो मिलना चाहिए ना। इन्होंने ये कहते हुए नोटिस को टाल दिया कि नोटिस हमको सरकारी ज़मीन पे देने की आवश्यकता नहीं है। आज फॉरेस्ट के अंदर झाड़ काटे गए भाई, कई हम इनको लैंडमार्क बता रहे, लेकिन ये लोग जैसे बोलते ना, इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। इन्होंने अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने विभाग के जो अधिकारी तो ऐसा कह रहे थे कि नया सीढ़ी बनाया जा रहा है। ये सब अभी देखो, अभी मुझे कोई चीज़ की कार्रवाई करना है। अविनाश यादव जब से आया था, जब से इनका मंशा ये बना हुआ था कि किसी भी तरीके से इधर कुछ तोड़म ताड़ी करी जाए, जब से इनको ये पकड़ नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोग हर डिपार्टमेंट में हर जगह पत्र व्यवहार हमने किया है। आज ये बिना बोले, इनको इन्हें समझ में यही था ना कि भाई बिना बोले जाएंगे तो कुछ कर सकते। इन्होंने बिना बोले आकर, देखिए ये देखो, आप दादागिरी देख सकते। कार्रवाई होने के बाद भी ये मुमरा पॉलिटिशियन के अधिकारी कौन है, ये रोक रहे, ये वातावरण ये खराब कर रहे। देख लो आप, ये 4 पुलिस ऑफिसर देखिए ट्रस्टियों को जाने नहीं दे रहे। मुमरा में शिवसेना की कदीम शाखा पर कब्जा के बाद इस पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र भर में शिव सैनिकों में गमो गुस्सा की लहर फैल गई है। इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत 11 तारीख को यानी शनिचर को पहुंचेंगे मुमरा। इस बात का ऐलान संजय राउत ने मराठी टीवी चैनल पर दिया, जबकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के मुमरा पहुंचने की खबर को लेकर शिवसेना के शिंदे गुट में मच गई है खलबली और मुमरा का सियासी माहौल हो गया है गर्म। ना पूरे पेन दे पेन दे ना। एक, दो, आगे जा 3, 4, तेरा पैसा कितना है बोल। 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी तक पढ़ा है तू? चौथी में था तो तीसरी। जिन हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, वो हाथ सड़क किनारे फुटपाथ पर कलम, गुब्बारे और किताबें फरोख्त कर रहे थे। इस बात को देखकर मकामी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए इस जैसे 6 बच्चों को मुमरा के एक स्कूल में दाखिला करवाया और इनका घर चलाने की जिम्मेदारी भी ली। इस बात को समाज भर में, पूरे माशरे में सराहा जा रहा है। जुमेरात को करेंगे मुमरा की इस्लामी खवातीन अहले फिलिस्तीन के लिए इज्तिमाई दुआ। जी हां, मर्दिया शानू पठान की जानिब से मुमरा के दादी कॉलोनी ग्राउंड में कल जमा होंगी खवातीन, और यहां पर खवातीन के लिए खवातीन की जानिब से खवातीन का एक इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही एक नशिद का एहतमाम किया गया। भिवंडी में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला। लापरवाही, फायर सिस्टम न होने के सबब आगजनी की वारदात में मुसलसल हो रहा है इजाफा। गुज़श्ता शब एक तकिया बनाने के कारखाने में लग गई आग, जहां एक बेटा और मां की हो गई है मौत। दोनों झुलसकर आग में फंस गए और फंसने के बाद जलकर इनकी मौत हो गई। इस मंजर को बाप देखता रहा और रो रो कर उसका हो गया बुरा हाल। 3 घंटे से हमारे पास
बाप रे बाप, सारा निकालिए जल्दी, रे बहन को से, रे बाप जा फट रहा है, काम करते थे जैसे कर। फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम ने तेवर बदले। बहरे अरब में हवा के दबाव कम होने के चलते समुद्री किनारों पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था, लेकिन मंगल की रात से सिंधुदुर्ग के कोकनी इलाकों पर और सिंधुदुर्ग के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। जिस बारिश को लेकर शहरियों ने तो गर्मी से सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली, ठंडक महसूस की, लेकिन बेचारे किसानों में तशवीश लाक हो गई है।